माय डियर कैंडिडेट, कल का जॉब हंट ड्राइव के लिए जो कंपनी शॉर्टलिस्टेड हुई हैं, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करी है, फ्राइडे जिसका हम सब लोग एक बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आज भी बहुत सारी कंपनीज़ में बातचीत हो पाई। जो लास्ट में भी जो बात नहीं हो पाई थी, उनसे भी इस बार हो पाई बातचीत। कुछ नई चीज़ें भी निकल करके आईं। कल का जो जॉब हंट ड्राइव है उसमें मेजर जो कंपनीज़ पार्टिसिपेटिव हैं, जो वीडियो कॉल से करेंगी, टेलीफोनिक से करेंगी या अपने यहाँ कंपनी में बुलाएंगे, वो तीनों कैटेगरीज़ की कंपनी हो सकती हैं। या तो वो आपको शॉर्टलिस्टिंग में रिज्यूम शेयरिंग की बात भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी बता रहा हूँ जिन जिन कंपनीज़ में बातचीत हुई, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो रह जाएंगी वो आप mysurejob.com में भी देख लेंगे, क्योंकि आप mysurejob.com को अगर नहीं देख रहे हैं तो भी पूरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सॉरी, कल का ये 236 जॉब हंट ड्राइव है। ये कारवां साहब चला था इस उम्मीद के साथ में कि हम लोग एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ लोगों को जॉब देंगे। कैसे देंगे, क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ गए थे। पहले लोग ये बोलते थे कि साहब कानपुर में जॉब नहीं है, कानपुर में जॉब बहुत कम पैकेजेस की हैं, बहुत मुश्किल है मिलना, कानपुर में होता ही क्या है। माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये मिथ इस जॉब हंट ड्राइव ने सबकी तोड़ दी है। कोरोना के बाद में जब जो लोग बाहर गए थे उनको समझ में जब आता है, आज मैं जब देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि सर वहाँ पे ये मिल रहा था, वहाँ पे ये एक्सपेंडिचर है, और कानपुर में जब वो देखते हैं कि जो लोग बोलते थे 20 की जॉब नहीं है, आज वो 2.5 लाख, 3 लाख, 1,75,000, 30,000 ये सारी जॉब्स के लिए अवेलेबल है और लोगों को मिल भी रही हैं। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि कानपुर उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं हुआ जितना दिल्ली एनसीआर रीजन रिकॉग्नाइज़ हुए हैं। कानपुर के लोगों को मन होता है बाहर जाने का। हाँ, एक ये हो सकता है कि वहाँ पे कंपनीज़ का जो एक स्टैंडर्ड है, एक वर्किंग है, उसमें सब कैटेगरी में यहाँ पे नहीं होगा, नंबर्स वहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, बट कंपनीज़ यहाँ भी कम नहीं हैं, पैकेजेस भी कम नहीं हैं, सेक्टर भी कम नहीं है। और मुझे लगता है एक बहुत वाइड रेंज है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया 6 to 7 ऐसा एरिया है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, इसलिए मैं आप सबसे इस बात को कहूँगा, प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट कानपुर। और कभी कभी तो कानपुराइट्स के जो लोग हैं, कानपुर के ही हैं, उनको ही अपने कानपुर के बारे में पता नहीं है। मैं उनसे बोलता हूँ कि अच्छा आप बताइए, आप इस ट्रेड के हैं तो आप कौन कौन सी कंपनियाँ जानते हैं, तो एक दो कंपनियों के नाम बताएंगे नोन, और कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ की जॉब प्रोफाइल क्या है सर? यहाँ कुछ नहीं, हम चले गए तो इसका तो वहाँ लग गई थी, वहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बच रहा, लेकिन वहाँ पे वो कर रहे हैं और अपनी फैमिली से दूर भी हैं। दो तरीके का सफ़र। तो माय डियर फ्रेंड, ये जॉब हंट ड्राइव ने बहुत अच्छा काम किया है। जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बहुत अपना उम्र बिताई है बाहर, बहुत घूमे हैं, आज उनके लिए जॉब हंट ड्राइव बहुत बड़ा काम कर रहा है। रिजेंसी हॉस्पिटल में आज मेरी बातचीत हुई। इवन उन्होंने आज कहा कि आप लोकेशन शेयर करिए सर, मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मैं ज़रूर आने का प्रयास करूँगा। एक ऑपरेशन मैनेजर इनकी प्रोफाइल है और IT मैनेजर हु कैन डेवलप डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एक ये रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ में ऑपरेशन मैनेजर में पैकेज 35 लाख तक का है, यानी कि 40 लाख का जो आपको दिख रहा है वो हवा में नहीं है, बातचीत है। ऑपरेशन मैनेजर 40 लाख का पैकेज है कानपुर में। और हॉस्पिटल का किसी भी एरिया का कोई भी बंदा आपके पास ऐसा हो जो हॉस्पिटल में वर्किंग किया हो या वर्किंग करना चाहता हो या पहले से उसका एक्सपीरियंस हो, या किसी अदर सिटी का। मैंने उनसे भी पूछा कि अदर सिटी का कोई अगर 40 लाख में काम कर रहा हो, चूँकि कुछ मेरे पास ऐसी प्रोफाइल थी और वो कानपुर में सेटल होना चाहते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, कानपुर के लोग वेलकम भी है। कोई भी ऑपरेशन प्रोफाइल हॉस्पिटल का है, पैकेज कैन बी गो टू एनी एक्सटेंट। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप इन कानपुर इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री। सो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में अगर कोई 40 लाख तक के पैकेज में अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो उसके लिए ये बिल्कुल ताज्जुब की बात नहीं है, और बहुत इमीडिएटली और बहुत आसानी से उनको लाइनअप किया जा सकता है। तो आप सबको मैं एडवाइस करूंगा, आपके इससे रिलेटेड जितने लोग भी हों हॉस्पिटल इंडस्ट्री के, उन सब के लिए वेलकम है। और IT में जो 60-70 का पैकेज कानपुर में चाहते हों, उनके लिए भी, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रोफाइल्स इसमें अवेलेबल हैं अभी। पेप्सी में आज बात हुई। एक्चुअल में पेप्सी में कानपुर में का जो प्लांट है वो केवल वो नहीं सब कुछ बना रहा है। इसमें जो अभी चल रहा है वो लीड क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के लिए आई है, लेकिन ये संडीला के लिए आई है, लखनऊ के पास में। इसमें लीड क्वालिटी कोऑर्डिनेटर क्या है, ये नेट से सर्च कर लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये भी नहीं बता पाएंगे। 6 लाख तक का पैकेज है
और संडीला की ये रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के हों उन्हीं के लिए है ये, तो उनके लिए ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और मैं एक आपके साथ और शेयर करूंगा, कॉमवीवा कंपनी, महिंद्रा ग्रुप की जो कॉमवीवा कंपनी है, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली आज बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, चूँकि जो वहाँ की जो HR से बातचीत हुई, उन्होंने पूरा एक प्रोफाइल भेजा और उस पूरी प्रोफाइल में जो उन्होंने शेयर किया है उसकी मैं बात आपको बता दूं कि उसमें कौन कौन सी, थोड़ा सा डिटेल में IT वालों के लिए एक अच्छा मिलेगा। इसमें जो कॉमवीवा कंपनी में उनको चाहिए कि एक एक्सट्रीमली साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक सच एज डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड वन, गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++, जावा, पाइथन, गोलैंग, SQL, वेब टेक्नोलॉजीज़। ये बेसिकली इनको चाहिए। इसमें जो भी कैंडिडेट हैं और यू आर पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू लर्न, ये कॉमवीवा कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप, और ये एक लीडिंग ग्रुप है। इसमें ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। पैकेज 6 to 6.5 लाख पर एनम का है, और इनको जो है दे नीड टू पास द टेस्ट एंड बी फॉर रीजनेबल बैकग्राउंड। और इंग्लिश का इसमें थोड़ा सा इफेक्ट जरूर रहेगा कि जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड भी है। ये कॉमवीवा कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो वही बेसिकली ये रिक्वायरमेंट नॉर्मली है। तो इसमें जो गुड़गांव के बेस में जाना चाहते हैं, जो IT कंपनी है, जो IT के कैंडिडेट्स हैं, जो IT कंपनी में इंटरेस्टेड हों, गुड़गांव में जाना चाहते हैं, जिनको मशीन टेस्ट और इंग्लिश थोड़ा सा बैकग्राउंड के ठीक हों स्पीकिंग में, उनके लिए ये अच्छा एक प्रोफाइल हो सकता है। अगर आपका मशीन टेस्ट क्लियर हुआ तो ये आप ज़रूर मान करके चलिए कि ये आपको बेनिफिट 100% आपको देगा, कि इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक IT के लिए, एक हॉस्पिटल का मैंने बताया आपको, एक IT का बताया कि इनमें जो रिक्वायरमेंट है ये सब एक अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि IT लोगों को लगता है कि कानपुर में IT के लिए कुछ नहीं है। कानपुर में मैंने भी डेवलपर में, मल्टी फेसेट में भी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे पैकेज, हाँ, लेकिन उनका जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो अपाचे वगैरह सब कुछ उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। तो जो IT के लोग हैं वो एक बार अलग से आकर के कानपुर को हल्के में मत लें, अंडर एस्टिमेट मत करें। मैंने पेप्सी का बता दिया आपको। DCB बैंक में सेल्स मैनेजर 3 लाख to 6 लाख आज भी बातचीत हुई, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री। सुपर हाउस में भी आज बातचीत हुई। फुटवेयर डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर इन्होंने कहा, यानी कि फुटवेयर डिज़ाइनर अगर है तो बेस्ट है, अदर और कोई डिज़ाइनर है तो अच्छा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, ई-कॉमर्स मैनेजर, अकाउंटेंट, ये सारी प्रोफाइल 90+ पैकेज तक में जा सकती है। और जो जूनियर अकाउंटेंट हैं या सीनियर अकाउंटेंट हैं उनकी प्रोफाइल तो ओपन है। ट्राइडेंट में डिज़ाइन इंजीनियर 3 लाख to 6 लाख। एप्ट्रॉन सोल्यूशन में कानपुर, लखनऊ, दिल्ली NCR के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर 2 लाख to 8 लाख। पावरकॉन वेंचर में हार्डवेयर इंजीनियर 4 लाख to 10 लाख। डॉट्स मार्क्स सिस्टम में कानपुर, लखनऊ एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख to 6 लाख। 1K टेक्नोलॉजी में HR मैनेजर 3 लाख to 6 लाख। हेड ऑफ MKU लिमिटेड में हेड ऑफ हेलमेट डिवीजन सेक्शन इंचार्ज PMS, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन एक्सीलेंस, असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस, मैनेजर सेंट्रल प्लानिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी इंटरनेशनल सेल्स, कोऑर्डिनेटर, मैनेजर इंटरनेशनल सेल्स 3 लाख to 35 लाख। मिर्जा इंटरनेशनल में प्लानिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट आई है। प्लानिंग मैनेजर, साथ ही साथ में वहाँ पे मिर्जा इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, 6 to 40 तक का पैकेज है। एक प्लानिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग की भी रिक्वायरमेंट है। जो लेदर के बारे में जानता हो, लेदर के बारे में उसको नॉलेज हो, लेदर का एक्सपीरियंस अगर हो, लेदर डिज़ाइनिंग का कुछ कोर्स किया, अच्छा। ये भी 42 प्रोफाइल ये बताई हैं, और फिटर की प्रोफाइल बताई गई हैं। तो ये 3 प्रोफाइल्स हैं, जिसमें जिस दिन भी होंगे तीनों के एक साथ होंगे। रितु हाउसिंग में असिस्टेंट मैनेजर लीगल 10 लाख to 15 लाख। PNC इंफ्राटेक सीनियर मैनेजर अकाउंट 8 लाख to 15 लाख। अकाउंट्स ऑफिसर 4 लाख to 5 लाख। VK पैकवेल परचेज मैनेजर GM इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट मेल फीमेल बोथ 3 लाख to 8 लाख। लोहिया थ्रेड एक्सपीरियंस परचेज मैनेजर 10 लाख to 12 लाख। तिरंगा अगरबत्ती नेशनल सेल्स हेड 6 लाख to 12 लाख। सेल्स हेड का एक इंटरव्यू कल होगा। ASM UP बेस्ड का मैं आपको बता ही चुका हूँ, फाइनलाइज ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से हो चुके हैं। एक्रो पेंट्स ट्रेडरी सेल्स एग्जीक्यूटिव एरिया सेल्स मैनेजर 3 लाख to 6 लाख। रैमके इन्वायरो में इंजीनियर्स में HR मैनेजर 3.5 लाख to 6.5 लाख।
इनसे अभी फीडबैक नहीं ले आई है कि जिन कैंडिडेट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भेजा है रिज्यूमे, उसका शॉर्टलिस्ट करके कौन सा कैंडिडेट, अभी ये फीडबैक नहीं आया, तो ये भी पेंडिंग चल रहा है। विंध्या टेलीलिंक्स में जो अभी रिक्वायरमेंट है, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, बिजनौर के लिए सिविल एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर सुपरवाइजर। मैकेनिकल एग्जीक्यूशन में डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर सुपरवाइजर। क्यूए क्यूसी में डिप्टी मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन आईसी, सेफ्टी, एचएससी ऑफिसर, सैलरी 3 लाख टू 15 लाख। ये मैंने मेजर कंपनीज अभी आपको बताई हैं। मिर्जा की मैंने बता दी आपको, सुपर हाउस के लिए बता दिया, एक्रो पेंट बता दिया, तिरंगा में लगातार ये एकदम क्लोज होने वाली है 1-2 इसमें, जो आपको रोज में बता रहा था। ऋतु हाउसिंग में, जेके सीमेंट में लीगल का भी लगभग आ गया। पीएनसी इंफ्राटेक में कुछ प्रोफाइल शेयर हुए, इनका भी फीडबैक नहीं आया, ये भी थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, 2 में पेंडिंग चल रहे हैं। और एमकेयू में शायद अगले 10 डेज में कुछ लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो अभी आगे मुसीबत में कहेंगे सर मेरा आप करा दीजिए। तो अभी आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। ये जॉब एंड ड्राइव के लिए हाई प्रोफाइल के पैकेजेस हैं। ये जरूरी नहीं इनकी सारी कंपनी के एचआर कल यहीं पे आ जाएंगे। कुछ की टेलीफोनिक बातचीत होगी, कुछ का डिस्कशन होगा, कुछ को भेजा जाएगा, सीधे बात करके प्रोफाइल जैसी आएगी वैसे प्रोफाइल। लेकिन आपका आना बहुत जरूरी है। अगर आप आएंगे नहीं, आप ये सोचिए कंपनी कंफर्मेशन मिल जाए तब आएंगे, तो आप अपना खुद नुकसान कर देंगे। क्योंकि पिछली बार कंपनी जो आई थी वो पता नहीं था आएंगी, वो आ गई थी अचानक से। तो इसलिए जॉब एंड ड्राइव को कैजुअल मत लीजिए। एटलीस्ट 1 डे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा है तो आप सबकी प्रेजेंस जरूर होनी चाहिए। और जो लोग नहीं आएंगे उनको मौके अब कम दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysourcejob.com। कल जॉब एंड ड्राइव में रिज्यूमे के साथ जरूर आएंगे। थैंक यू।